In this video, we will cover the next hypersensitivity reaction, which is type 3 hypersensitivity reaction, also known as immune complex mediated reaction. तो अब नाम से क्लियर है, इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है, देखो बार बार एक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आई जा रहा है, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो ही जा रही हैं, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो ही जा रही है ना. इतने सारे कम्प्लेक्स, उसको कहते हैं इम्यून कम्प्लेक्स. एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स का दूसरा नाम है इम्यून कम्प्लेक्स. तो इतने सारे इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो ही जा रही है जब बार बार एक्सपोजर हो रहा है एंटीजन का, तो जिसके कारण क्या होगा, उन इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज होगा. इतनी समझ आ गई, नाम से क्लियर है, इम्यून कम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शन. तो इस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या होता है, बार बार से हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो रही है टू सम एंटीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स, उनकी डेपोजिशन होगी, कॉजिंग इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज. सो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है, डेटा आर IgG एंड IgM. पहले भी हमने यही पढ़ी थी. की फीचर्स क्या है, इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होगी, जिसके कारण कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉज इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज. अब जो ये वाली टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, तो ये कौन कौन से एरियाज ऑफ द बॉडी को अफेक्ट कर रही है, जॉइंट्स को, किडनीज, blood vessels and lungs. I repeat, joints, kidneys, blood vessels and lungs, these are the affected areas. अब मैकेनिज्म ये तुम ऐसे करके पेपर में बनाकर आ सकते हो. एंटीजन एंटर हुआ, फाइन, तो तब क्या हुआ, मैंने अभी बताया कौन कौन सी एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल है, IgG एंड IgM. ये उस एंटीजन के साथ बाइंड करगी, इम्यून कम्प्लेक्स ऑल्सो नॉन एज एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी. अब ये क्या हो रहा है, हमारे टिश्यूज में डिपॉजिट हो जा रहा है, हमारी बॉडी इट इज नॉट एबल टू क्लियर ऑफ दैट इम्यून कम्प्लेक्सेस, तो वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, कॉजिंग टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. दिस इज अ मैकेनिज्म. ठीक है. तो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सीरम सिकनेस. तो इस केस में क्या होता है, हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट डिसीज कंडीशंस लाइक डिप्थेरिया, गैस गैंग्रीन, टेटनस, तो हमें हॉर्स रेस्ड एंटीसीरा इंजेक्ट करते हैं एज अ वैक्सीन. तो वो एंटीजन हमारी बॉडी में जा रहा है ना. तो कुछ केसेस में क्या होता है, हमारी बॉडी उसको सेल्फ एंटीजन कंसीडर नहीं करती, बल्कि फॉरेन एंटीजन कंसीडर करती है, लीडिंग टू एंटीबॉडी फॉर्मेशन. तो हमारी बॉडी ने उसको सेल्फ एंटीजन कंसीडर नहीं किया, एंटीबॉडी फॉर्म कर दिए, इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, तो वो इम्यून कम्प्लेक्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने स्टार्ट हो ही जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी अब उसको एलिमिनेट भी नहीं कर रही, वहां पर डिपॉजिट हो रहे हैं. फिर मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसके कारण टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है. तो ये दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज सीरम सिकनेस. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इज आर्थस रिएक्शन. तो ये आर्थस रिएक्शन नाम एक साइंटिस्ट से आया, दैट इज आर्थस. उसने क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसने रैबिट में भी वही हॉर्स रेस्ड एंटी सीरम इंजेक्ट किया. उसने बार बार वही जो एंटी सीरम था वो उसको इंजेक्ट करा था. तो उसमें कोई जनरल सिम्टम्स तो एज सच नहीं आ रहे थे, पर उसने देखा जहां पर वो बार बार इंजेक्ट कर रहा है ना, मतलब वो इस इंजेक्शन साइट थी जो, वहां पर स्वेलिंग, अडीमा, रेडनेस, तो वो सारे साइंस वहां पर विजिबल हो रहे थे. इसका कारण क्या था, अब बार बार वो एक फॉरेन एंटीजन रैबिट में इंजेक्ट कर रहा है ना, तो उसके कारण क्या हो रहा है, रैबिट की बॉडी एंटीबॉडी तो फॉर्म करेगी है ना, जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है. तो वहां पर इतनी बार बार उसने एंटीजन को इंजेक्ट किया, तो इतनी सारी एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, वो वहां पर डिपॉजिट हो गया, और रैबिट की बॉडी ने उसको एलिमिनेट भी नहीं किया. तो जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर टिश्यू डैमेज एंड इन्फ्लामेशन आ गई थी. दिस वाज द रीजन जो उसको इंजेक्शन साइट पे ये सिम्टम्स दिखे थे. कारण पता लग गया, क्योंकि वहां पर इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन हो गई थी. अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. थर्ड एग्जांपल इज SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटस. नाम से क्लियर है, एरिथमेटस का मतलब क्या होता है, रेडनेस. तो यहाँ पर बटरफ्लाई रैश फॉर्मेशन हो जाती है. इट इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. फोर्थ इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अब हमें क्या होता है, कई बार स्ट्रेप थ्रोट हो जाती है, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण है ना. तो वो बैक्टीरिया जब डाउन टू आवर किडनीज ट्रैवल करता है, तो हमारी वहां पर भी इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है. वो इम्यून कम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे नेफ्रॉन्स एंड ग्लोमेरुलस में. तो वहां पर क्या कॉज करता है वो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन.